अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो जो सी है कॉर्टस के बारे में, कॉर्टस 15। तो सबसे पहले तो कॉर्टस 15 को हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको सबसे पहले आप जब इंस्टॉल करेंगे और जब डेस्कटॉप आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन अपीयर होगी जो अभी मेरे सामने है। यहाँ से आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट विज़िट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये डायरेक्टरी है जहाँ पे ये फाइल सेव होगी। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ से फिर ये कहते हैं आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके दोबारा आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आपने फिनिश कर देना है। उसके बाद ये आपके पास स्क्रीन अपीयर हुई है। इस पर लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको ये प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। अब आपने ऊपर यहाँ से फाइल पे जाके यहाँ से न्यू सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप वेरीलॉग HDL फाइल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो ये आपके पास एक टैब खुल गई है जहाँ पे आप अपना अपना वेरीलॉग का कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो सा लैब 4 जो हमारी है उसमें एंड गेट है, उसका वेरीलॉग कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास कोड आ चुका है। यहाँ पे एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो मॉड्यूल नेम होगा और जो प्रोजेक्ट नेम होगा वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, वरना ये एरर देगा कंपाइलेशन में। तो अब मैंने इसका दोनों का नेम सेम कर दिया है। जहाँ से ये रेड आ रहा है तो यहाँ पे इसमें प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ। अब ये ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें जो मॉड्यूल है उसके आगे प्रोजेक्ट नेम आता है और उसके आगे आता है कि जितनी पिन्स हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट को मिला के। तो ये टोटल हमारी 2 इनपुट और 1 आउटपुट को मिला के A, B और Y तीन पिन्स हो गई हैं। अब नीचे हम लोग बताएंगे कि इनपुट कौन सी और आउटपुट कौन सी है। तो इसके लिए नीचे पहले आप लिखते हैं इनपुट, उसके बाद आप लिखेंगे कि कौन सी इसकी इनपुट की पिन्स हैं, तो A और B है। और उसके बाद आप लिखते हैं आउटपुट, उसके आगे लिखते हैं कि आउटपुट पे कौन सी पिन है। और जो इसके नीचे पोर्ट डाटा टाइप है ये वायर है। ये वायर जो सी है ये किसी दो जो से लॉजिक गेट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। असाइन यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को कुछ डेटा असाइन करने के लिए। तो हमने जो सा इम्प्लीमेंट करना था वो था एंड गेट। एंड गेट के लिए यहाँ पर हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं एंड का। ये सिंबल वेरिलॉग कोड में एंड गेट के लिए यूज़ होता है। तो हमने जो y है हमारी आउटपुट है उसको हमने इक्वल टू से जो ऑपरेटर है यहाँ से हमने क्या किया है, y को हमने असाइन कर दिया a एंड b करके उसकी जो आउटपुट है वो हमने y को असाइन कर दी है। और उसके बाद हम एंड मॉड्यूल कर देंगे। एंड मॉड्यूल करने के बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालना। ये वेरिलॉग कोड का एक पार्ट है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग सिंपली कंट्रोल L प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेव करके यस कर दें इसको। और उसके बाद ये कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लेता है तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। अच्छा, तो अभी हमारी कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं जितने भी टास्क हैं तीनों पे टिक आ चुका है और राइट बॉटम कॉर्नर पे भी 100% आ चुका है। यानी कि अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोड पे जाके यहाँ से लोकेट इन RTL व्यूवर करेंगे। तो क्या होगा, आपको अपना जो सा आपका प्रोजेक्ट है इसकी स्कीमेटिक आ जाएगी। देखिए हमारी स्कीमेटिक आ चुकी है जहाँ पे A और B इनपुट्स हैं, ये एंड गेट है और Y जो सी है वायर है और यहाँ पे Y आउटपुट है। तो ये हमारा जो सा प्रोजेक्ट की स्कीमेटिक आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी वेव फॉर्म्स बनाएं, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स बनाएं ताकि हम इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर सकें। उसके लिए हम फाइल पे जाके यहाँ से न्यू करेंगे। यहाँ पे जाके हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम यूज़ करना है, ओके करेंगे यहाँ से। अब ये हमारे पास आया, यहाँ से एडिट पे जाके
इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट नोड, और फिर यहाँ से नोड फाइंडर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी इनपुट आउटपुट्स आ जाएंगी टेबल में। यहाँ से सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से दोबारा ओके करेंगे। यहाँ पर हमारी इनपुट्स और आउटपुट्स आ गई हैं। ए पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास ऑप्शन है काउंट वैल्यू, इस पर क्लिक करके हमने यहाँ पे जो इंटरवल है उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 नैनो सेकेंड्स का इंटरवल दूंगा, यानी कि हर 20 नैनो सेकेंड्स के बाद ए की जो इनपुट है वो चेंज होगी 1 से 0। ये देखें, इनपुट ए की 1 0 पीरियोडिकली चेंज हो रही है। तो इसी तरह मैं बी को भी करूँगा। बी के लिए मैं इंटरवल थोड़ा सा चेंज करूँगा, 40 रख दूँगा, तो बी का इंटरवल थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप जो सी आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ से सिंपली इसको प्रेस करेंगे, रन फंक्शनल सिमुलेशन। इसको सेव कर लिया पहले। ये आप देख सकते हैं हमारी सिमुलेशन रन हुई है और ये एंड गेट है। एंड गेट की आउटपुट तभी 1 आती है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनपुट 1 थी लेकिन बी 0 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए 1 है, बी 0 है। फिर यहाँ पर आएँ तो ए 0 हो जाता है, बी 1 है। लेफ़्ट साइड पर टेबल पर आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो ए बी दोनों 1 होते हैं और आउटपुट जो सी हमारी वाई है वो भी 1 आ रही है। इस तरह हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आउटपुट सिर्फ तभी 1 होती है जब ए बी दोनों 1 हो। तो यानी कि हमारा एंड गेट सही फंक्शन कर रहा है। यहाँ से हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह हम वेरिलॉग कोड बना के उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका वेव फॉर्म बना सकते हैं, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं और वहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह मैंने और भी गेट्स को इम्प्लीमेंट किया है जिनकी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये नैंड गेट की है। नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो इनपुट्स थी वो थी ए बी और आउटपुट हमारी वाई थी, और वायर हमने वाई यूज़ की। जो हमने बेसिकली इसमें काम सिर्फ इतना किया है कि हमने जो आउटपुट हमारी वाई थी एंड के केस में, उस पर हमने सिर्फ इतना किया है कि ए एंड बी था, और ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये नॉट के लिए यूज़ होता है। वेरिलॉग कोड में ये सिंबल यूज़ होता है नॉट गेट के लिए। तो ए एंड बी को हमने एंड किया, उसके बाद हमने इसको नॉट कर दिया, तो ये नैंड बन जाता है। स्कीमेटिक आपके सामने है। ए और बी को हमने पहले एंड किया, फिर वो नोट हो गया और ये हमारी वाई आउटपुट आ गई है। और अगर यहाँ पे देखा जाए इसकी वेवफॉर्म देखी जाए तो नैंड गेट की आउटपुट सिर्फ तभी 0 होती है जब ए बी दोनों 1 हो। तो सिर्फ इस इंटरवल में देखा जाए तो ए बी दोनों 1 है और आउटपुट हमारी 0 है। यहाँ पर भी ए बी दोनों 1 है, आउटपुट हमारी 0 है। इस तरह नैंड गेट भी वेरीफाई हो सकता है और इस तरह बाकी गेट्स भी वेरीफाई हो सकते हैं, जैसे कि नॉर गेट। नॉर गेट की ए बी दोनों इनपुट्स हैं, वाई आउटपुट है। यहाँ पे ए बी इनपुट, वाई आउटपुट। और जो सर नॉर गेट के लिए सबसे पहले तो ए और बी को हमने और करना है, और ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपके सामने, ये सिंबल वेरिलॉग कोड में यूज़ होता है और गेट के लिए। ए और बी, और उसके बाद हमने इसकी जो आउटपुट है ए और बी की उसको हमने नोट कर दी है, तो वो हमारी आउटपुट बन गई है वाई। यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी है, ए और बी किया हमने और ए और बी की जो आउटपुट है उसको हमने नोट कर दिया, तो हमारा वाई फंक्शन आ गया जो कि हमारे पास है नॉर गेट। इसको भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसकी आउटपुट सिर्फ तभी 1 होती है जब ए और बी दोनों 0 हों। यहाँ पे ए और बी 0 हैं, 1 है। यहाँ पर ए और बी 0 हैं तभी 1 आ रहा है। इस तरह नॉट गेट वेरीफाई हो सकता है। फिर नॉट गेट है। नॉट गेट के लिए हमारे पास जो कोड है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमारा वेरिलॉग कोड है, ये हमारे पास वेरिलॉग कोड है।
नॉट गेट की एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट ए है और आउटपुट वाई है, वायर वाई है हमारी, और हमने नॉट का सिंबल यूज़ करके वाई जो सी आउटपुट है हमारी, हमने उसको असाइन कर दिया है नॉट ऑफ ए। ये इसकी स्कीमेटिक है, नॉट ऑफ ए, और ये इसकी आउटपुट है। इनपुट जो हमने दी है, आउटपुट उसकी ऑपोजिट आ रही है। तो इस तरह हमारा नॉट गेट बनता है। और इसके बाद आता है और गेट। और गेट का ये वेरिलो कोड है, जिसमें हमारी इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट हमारी है वाई। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और वाई, वायर वाई यूज़ हुई है, और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो उनसे असाइन इसको यूज़ करते हुए जो आउटपुट वाई है हमने उसको असाइन कर दिया ए और बी, ये और का सिंबल है। उसके बाद हमने एंड मॉड्यूल कर दिए, तो ये हमारा और गेट आ गया ए और बी, और आउटपुट हमारी वाई आ गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसकी वेव फॉर्म है, कोई भी ए या बी में से कोई एक भी अगर 1 होगी तो आउटपुट हमारी 1 आती है, सिवाय जब उसके जब दोनों 0 0 हों तब हमारी आउटपुट 0 आ रही है। इस तरह हमारा और गेट है, और ये हमारा सॉर गेट है, एक्सॉर गेट। ये इसके लिए दो इनपुट्स हैं ए बी, और वाई हमारी आउटपुट है। अगेन वायर वाई यूज़ हुई है, हमने असाइन किया वाई को ए एक्स और बी। ये जो सिंबल ऑपरेटर यूज़ हुआ है ये वेरिलो कोड में यूज़ होता है एक्स और के लिए। तो हमने जो आउटपुट थी वाई हमने उसको असाइन कर दिए ए एक्स और बी, नीचे एंड मॉड्यूल कर दिया हमने। और फिर हमने यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं ए बी एक्स और किया हमने, और आउटपुट हमारी आ गई है वाई। और ये इसकी वेव फॉर्म है। आउटपुट तब 1 आती है जबकि इनपुट के कॉम्बिनेशन इस तरह हो कि दोनों ए बी सेम ना हो, 0 1 या 1 0। अगर सेम होंगे जैसे कि यहाँ पर हैं तो आउटपुट 0 आएगी। तो ये हमारा एक्स और गेट इस तरह इम्प्लीमेंट होता है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें एक बूलियन ऑपरेशन होगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर है, ये हमारे पास एक कोड है जो कि ए बार बी बार प्लस सी बार डी बार का है। अब इस कोड से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट्स कितनी है, ए बी सी डी 4 इनपुट्स हैं, और इनकी आउटपुट क्या आएगी, एक आउटपुट आएगी। तो हमने मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल के आगे हमने नाम लिखा प्रोजेक्ट का, और आगे हमने लिख दिया कि कितनी इनपुट्स आउटपुट्स हैं, ए बी सी डी और ई। फिर हमने नीचे मेंशन किया है कि इनपुट्स हमारी कितनी है, ए बी सी डी हमारी इनपुट्स हैं, और फिर लिख दिया हमने आउटपुट्स हमारी कितनी है, ई हमारी आउटपुट है। ये सिर्फ कर्सर का पॉइंट आया है यहाँ पे। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ई को असाइन किया हमने। ई को हमने असाइन करने के लिए पहले हमने ब्रैकेट्स यूज़ की, जिसके अंदर हमने क्या किया, नॉट ऑफ ए किया, और फिर हमने किया नॉट ऑफ बी। फिर इन दोनों को एंड कर दिए, यहाँ पर हमने नॉट ऑफ सी किए, फिर हमने एंड किए नॉट ऑफ डी। फिर हमने इन दोनों को हमने एंड कर दिया, नॉट ऑफ सी और नॉट ऑफ डी को। फिर इन दोनों की जो सी आउटपुट आई है हमने उसको और करके हमने ई में असाइन कर दिया, फिर हमने एंड मॉड्यूल कर दिए। अब इसका अगर स्कीमेटिक देखी जाए तो वो कुछ ऐसी आती है, ऐसी स्कीमेटिक आती है। नॉट ऑफ ए, जो रिंग देख रहे हैं आप, ये नॉट है, तो नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी एंड हुए हैं, और फिर नॉट ऑफ सी नॉट ऑफ डी एंड हुए हैं। इन दोनों को एंड करने के बाद इन दोनों एंड गेट्स की जो हमारे पास आउटपुट आई है हमने उसको फिर और कर दिए, और करके जो हमारे पास आउटपुट आई है वो हमारे पास है ई। तो इस तरह इसकी स्कीमेटिक कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लोग इसका वेवफॉर्म देखेंगे। ये जो इसका वेवफॉर्म आया है इसको हम ट्रुथ टेबल से इसके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इससे डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अभी तक के लिए इसमें से क्वार्टर्स की तरफ, मेरी तरफ से क्वार्टर्स के लिए इस लैब 4 में इतना ही था।